धमतरी जिले में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन सोसाइटियों में धान की आवक पर सुस्ती बनी हुई है। इसकी वजह कांग्रेस का घोषणा पत्र बताया जा रहा है। धमतरी जिले में 84 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीफ फसल का धान खरीदा जाएगा। इसमें 94,000 से ज्यादा किसानों का पंजीयन है, लेकिन बीते 12 दिनों में 20% भी किसानों ने अपना धान नहीं बेचा है। ये दरअसल कांग्रेस के उस घोषणा पत्र का असर है जिसमें ऊंचे दाम पर धान खरीदने का वादा किया गया है। अब किसान नई सरकार की गठन का इंतजार कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन इस घोषणा पत्र ने जिले में धान खरीदी को पूरी तरह से प्रभावित जरूर कर दिया है। 1 नवंबर से 26 नवंबर तक कुल 12 दिन धान खरीदी हुई है, क्योंकि बीच में कई छुट्टियां भी पड़ी हैं। बीते साल इन दिनों में इस साल की तुलना से 12 दिन की खरीदी की तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। जबकि बीते साल सूखा पड़ा था और इस साल धान का अच्छा उत्पादन हुआ है। इस स्थिति से कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है और वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर झूठा वादा करने का आरोप लगाया है। इस बीच किसान क्या सोचते हैं, ये जान लेते हैं। धान अब वही चुनाव हुई से कर्जा माफ करवो के है किसान है, ये कांग्रेस सरकार है किसान के बोला देखा था। और अभी 12 तारीख की रिजल्ट आई, उसके बाद 10 दिन के अंदर किसान के कर्जा माफ करवो के है, नहीं हुई तो फिर भूख हड़ताल करे लगी या तो हड़ताल में जाए लगी। ये कारण सब किसान धान नहीं बेचते थे और वही भला देखा हम कर्जा माफी हड़ताल करे लगी और फिर से सरकार हटाए लगी। अगर इंतजार है, झूठी वादा करे ही का सही है तो लोग पता चल रही। कहा देगा कर्जा माफ के हिसाब से सब कांग्रेस सरकार बैठी की धान तो ही बेचे नहीं है, वही कर्जा माफ कर ही करके कांग्रेस सरकार बोले है ओकरे आस में है। अभी तक के कोई के किसान के सुनने वाला नहीं है। किसान के बेनिफिट ये है कि माफ हो जाए तो बढ़िया है। इसे कैसे रुके हैं किसान के हित में बहुत से बेनिफिट है। 25 रुपये कुंटल का तो सही, कांग्रेस सरकार नहीं आते फिर वही दब में कर्जा में दबे रहो। इस मामले में भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। तो निश्चित रूप से अब विश्वास हो गया है कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। मोदी जी के और रमन जी सिंह के जुमलेबाजी और झूठे वादों पे अब आने वाली नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट है कि हम 2500 रुपया समर्थन मूल्य किसानों का एक दाना धान को खरीदेंगे और उसके साथ साथ उनकी कर्ज माफ़ी का भी वादा कांग्रेस ने किया है। उसी विश्वास के साथ उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है और वो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार आने का, जिससे उनका 25 रुपये में धान खरीदा जाए। पूरी धान एक दाना धान कांग्रेस खरीदे और उनकी ऋण माफ़ी हो। इस वादे के साथ वो अभी धान नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ वे सरकार का इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस सरकार जल्दी से जल्दी आए और उनकी पूरी धान खरीदी करे। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। झूठे वादे किन्होंने की ये जनता जानती है। कांग्रेस को उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की घोषणा उसका कारण नहीं है। दरअसल चुनाव के कारण से किसान भी जो है अपनी फसल की पूरी तैयार करके मंडी में लाने की स्थिति में नहीं थे। चुनाव निपटा, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि मंडी में आवक बढ़ते जा रही है। किसानों को अच्छी तरह मालूम है कांग्रेस ने इसके पहले कई बार घोषणा पत्रों पे बहुत सारे झूठे वादे किए हैं, परंतु आज तक वो उन वादों पे अमल नहीं कर पाई है। और किसान अच्छी तरीके से जानता है कि इस बार भी घोषणा पत्र में जो भी बातें कही है कांग्रेसियों ने, वो एक इस तरह का है जैसे कि किसी नशे की हालत में किया हो। इधर जिला प्रशासन धान कटाई नहीं हो पाने को आवक में कमी का कारण बता रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से क्या किसान अपने धान को नहीं बेचते हैं या परिणाम के इंतजार के बाद किसान धान बेचने जाएंगे। धमतरी से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। For more information, log on to www.clips.in.